Match coming up next, quarter-final 3. Milagres Cricketers winning the toss and deciding to bowl first. We'd like to request Mr. Kishore Haldankar to please give the man of the match trophy at the presentation arena to Samarth Gawas. Requesting all the players of Atishri 11 to please be in the dugout. Atishri 11 players to please be in the dugout. Samarth Gawas, if you can please come quickly and collect your man of the match trophy and also your rupees 500 at the presentation arena. Mr. Haldankar will do the honors with that trophy of man of the match. Samarth Gawas with his fabulous 39, quick fire 39 of just 13 deliveries. 4 maximums, 3 boundaries, second man of the match of the Aldona Cup 2026. We'll have a quick chat with Samarth. Samarth, काल थंयसर खेळ्ळे, थंय शेणले, बट थंयसरल्यान कितें इन्स्पिरेशन घेवन हांगा येवन यांची फाट फोडली आयज? इन्स्पिरेशन अशी काय ना, डेली आमी खेळटा. सो काल एक कितें म्हटल्यार आमचे बॅड लक आसलेले, सो आमकां 6 बॉलांक धा रन येवंक ना. काय ना, एवरी मॅच इज अ न्यू मॅच आनी एवरी बॉल इज अ न्यू ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रूव हिमसे ऑर ते म्हणटा ते कितें ते. सो बरे खेळ्ळे आमचे. अमिरान बरी बॉलिंग घातली, बाकीच्यांनी बरी बॉलिंग घातली. ऑपोजीट टिमीनू बरे प्लेयर आसले. सूर्या चॅम्पियन प्लेयर तो गोंयचो, बरो नंबर 1 ऑलरावंडर सद्या तो आहा गोंयान. आनी काय ना. कितें एक्सपेक्ट करता तुमी? खंयची टीम तुमकां मेळटली कशी दिसता सेमी फायनलीन? सेमी फायनलीक पळोवया, थोगल्यो टिमी बऱ्यो आहा, जी बरी टीम खेळटली तीच मेळटली आनी आमी ट्राय करतले फायनलीक पावपाक. Yes, all the best, and that's it from the presentation ceremony. And also requesting Shri Sagun Agarwadikar sir to please give his cash prize to Samarth for his brilliant batting. Thank you, and over to Combox to Sujit Naik. शुक्रिया श्याम कलंगुटकर. और उसी के बीच हम आ पहुंचे तीसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में. पिछले मुकाबले में साई बाबा क्रिकेटर्स ने पछाड़ दिया वहां पर साईचा क्रिकेटर्स को और अगले राउंड में प्रवेश कर दिया है. समर्थ गावस जो कि रहे उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार. उसी के बीच ये मुकाबला जो कि खेला जा रहा है श्री स्वामी समर्थ और मिलाग्रिस क्रिकेटर्स के बीच. मिलाग्रिस क्रिकेटर्स की कल की कहानी अगर फिर से एक बार अगर दोहराए तो आखिरी ओवर में 5 रन डिफेंड करके प्रेयदास चाइनामैन उस खिलाड़ी ने इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है मिलाग्रिस क्रिकेटर्स को. लगभग मुंह से मैच को उसको निकाला, खतरा निकाला और अपनी टीम को एक नई जिंदगी दी है आज के दिन के लिए. और बिल्कुल कोई भी नहीं भूलेगा वो कैच जो विकेटों के पीछे संदीप ने पकड़ा था, जो कि खुद टीम के ओनर भी है. बिल्कुल कुछ उस तरीके का प्रदर्शन आज भी देखने को मिलेगा. फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर अमृत वेल्लेकर, सामने है साइश, अल्दोना के इस छोटे से गांव का ये उभरता हुआ सितारा. एक सेंसिबल बल्लेबाज, एक स्टाइलिश बल्लेबाज जो ऑफ साइड की दिशा में काफी सारे रन बटोरना जानता है. हालांकि बड़े बड़े छक्के लगाने की काबिलियत भी रखता है, लेकिन बिल्कुल ये देखिए, यही बात मैं कह रहा था, ऑफ साइड की दिशा बिल्कुल पसंद करते हैं हमेशा. कवच की दिशा में क्या खूबसूरती के साथ खेला उस शॉट को.
डीजे। थैंक यू डीजे। बिल्कुल कवर्स में एक चौका लगाने के बाद फिर से एक बार सज्ज हो चुके हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। और इस बार देखिए ताकत नहीं नजाकत के साथ खेला गया शॉट, बिल्कुल सतीश जो कि गेंद के बिल्कुल नीचे आ चुके थे लेकिन अंत में जाकर हल्के से दूर रह गए वहां पर। लेकिन एफर्ट्स के यहां पर पूरे नंबर में उनको देना चाहूंगा क्योंकि बेहतरीन प्रयास किया था उस कैच को लपकने का, अपने टीम के लिए कुछ रन भी बचाने के लिए वहां पर सक्षम होते हुए। फिलहाल अगली गेंद के साथ गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। फिर से एक बार देखिए ऑफसाइड की दिशा में गेंद को खेला, सिद्धू गेंद के नीचे थे, खराब फील्डिंग। अमरुद बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे वहां पर, हालांकि गेंद का उछाल इतना था कि अंत में जाकर गेंद को रोकने में कामयाब हो पाए लेकिन एक रन नहीं रोक पाएंगे यहां पर। और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 12 रन जो कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे। थैंक यू डीजे। और देखिए यहां पर मिलाग्रिस क्रिकेटर्स ने अपने तुरुप के इक्के को फिर से एक बार निकाला है। फिर से एक बार गेंद जो कि चाइनामैन प्रियदास के हाथ में, कल के आखिरी मुकाबले का हीरो जो ठहरा था वो खिलाड़ी अब स्क्रीन के सामने होगा। आखिरी गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी, उस समय पर कप्तान ने विश्वास दिलाया था और उस विश्वास पर खरे उतरे थे प्रियदास और उसी इरादे के साथ आज दूसरी ओवर की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अपोजिशन जो कि बिल्कुल तैयार नहीं थे इस मूव के लिए, लेकिन देखिए प्रियदास के सामने है साइश। और साइश के बारे में अगर बताएं तो कल के दिन साइश ने भी एक बेहतरीन पारी खेली थी। जब दोनों ओवरसीज खिलाड़ी आउट हुए थे उस समय पर अपनी टीम के लिए खड़े हुए थे और एक बेहतरीन जीत जो कि स्वामी समर्थ के खाते में उन्होंने डिपॉजिट की थी। बिल्कुल उसी तरीके की बल्लेबाजी आज के दिन भी देखने को मिलेगी, इसकी आशा करते हैं। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रियदास, सामने है साइश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इमरान। और इस बार देखिए पहली गेंद पर गेंद जो कि चली गई, देखते ही देखते सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। डीजे। थैंक यू डीजे। बिल्कुल जैसा कि हमारे स्कोरर अखिल परब यहां पर जानकारी देते हुए, अगर ओवरसीज खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो अल्दोना से जो खिलाड़ी उभर कर आया है वो है साइश, जिसने खुद के बलबूते पर अब तक 50 रन पूरे किए। उसी के बीच वाइड का इशारा जो कि अंपायर का आता हुआ, तो हम साइश के बारे में बात कर रहे थे कि अकेला खिलाड़ी जो अल्दोना के गांव से जो 50 का आंकड़ा यहां पर पूरा करता हुआ अपने चौथे मुकाबले में। इस बार आउटसाइड ऑफ थी गेंद, छक्का खाने के बाद अपने आप को वापसी दिलाने में कामयाब यहां पर प्रियदास जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार देखिए घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश अलोंग द कारपेट, खिलाड़ी जो कि गेंद के पीछे चुस्त खिलाड़ी अमृत वेल्लेकर नहीं करेंगे कभी भी गलती। दूसरे रन का मौका वहां पर बिल्कुल नहीं दिया बल्लेबाज को, 1 रन के साथ स्ट्राइक को किया रोटेट। और काफी देर के बाद इमरान मुल्ला जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि किस रणनीति के साथ प्रियदास का सामना करेंगे। और ये देखिए
6 रनों के लिए निकल गई गेंद, और गेंद जो कि बिल्कुल उनके स्लॉट में थी और गेंद को भेज दिया सीधा हवाई यात्रा पर। और कल के दिन की अगर बात करें तो दलवी चषक में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार जो खिलाड़ी बना था वो खिलाड़ी फिलहाल जर्सी नंबर 1 के साथ स्ट्राइकिंग पर आप देख सकते हैं। क्यों उस मैन ऑफ द सीरीज के हकदार उन्हें घोषित किया गया था उसका उदाहरण यहां पर देते हुए उस छक्के के साथ बाइसिकल जो उनको मिली थी कल मैन ऑफ द सीरीज के रूप में इमरान मुल्ला, दलवी चषक जो कि कल रात को फोंडा के गांव में खेला गया था, उस गांव में जाकर एक ताबड़तोड़ ऑलराउंड परफॉर्मेंस वहां पर इमरान मुल्ला के द्वारा किया गया था। वही इमरान मुल्ला जो कि क्रीज पर अपना वहां पर छाप छोड़ता हुआ प्रियदास को अपने पहले ओवर में सोचने के लिए मजबूर करवाते हुए दूसरा छक्का जो कि इस ओवर का यहां पर लगता हुआ, लेकिन अपने आप को वापसी दिलाना जरूर चाहेगा ये खिलाड़ी। ये गेंदबाज काफी सारी काबिलियत रखता है। और इस बार दिशा से भटके जैसे इमरान ने देखा गेंद हल्की सी आउटसाइड ऑफ थी, उसे जाने देना ही सही समझा और अंपायर का इशारा जो कि वाइट बॉल का भी आता हुआ अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार देखिए और निहारिए इस शॉट को, लूप पर लगाइए और बार बार देखिए कुछ उस तरीके का ये शॉट इमरान मुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे और ये देखिए जोखिम भरा रन, लेकिन अंत में जाकर देखिए जब तक वो मडगांवकर आते बॉल को उठाते थ्रो करते, एक रन जो कि लेने में कामयाब इमरान मुल्ला। टीम का कुल मिलाकर स्कोर 2 ओवरों का खेल जो कि समाप्त होता हुआ 34 रन ऑन द स्कोर बोर्ड बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे। बिल्कुल इमरान मुल्ला ने कल दलवी चषक में जहां से खत्म किया था एक तूफान भरी एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी जिसमें कुल मिलाकर 40 रन उन्होंने जोड़े थे। कल रात उसी कार्य को यहां पर फिर से एक बार दोहराते हुए अल्दोना कप 2026 के इस क्वार्टर फाइनल के तीसरे मुकाबले में साइश जोरे जो कि नए गेंदबाज मैन फ्रॉम सुल्ला, गेंद को लेग कटर ऑफ कटर दोनों तरफ गेंद को लहराने की पूरी यहां पर कोशिश होगी साइश जोरे के द्वारा। देखते हैं कि पहली गेंद के साथ इमरान मुल्ला जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में दिखाई दे रहे, और इस बार देखिए अपने आप को जगा दी और यहां पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी शुभम घाड़ी जो कि जब तक गेंद को उठाते एक रन को दूसरे रन में तब्दील करने में कामयाब। दोनों सलामी बल्लेबाज स्वामी समर्थ क्रिकेटर्स की तरफ से बिल्कुल खुश होगा यहां पर स्वामी समर्थ का खेमा, क्योंकि उनके कप्तान जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर साइश बेहतरीन तरीके से साथ निभाते हुए इमरान मुल्ला का। और इस बार देखिए कितना समय था उनके पास, बिल्कुल गेंद को अपनी तरफ आने दिया, बिल्कुल अपना पोजीशन जो कि मेंटेन रखा और गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए, और टीम का स्कोर जो कि पहुंचता हुआ 40 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार देखिए साइश जोरे को पहली 2 गेंदों पर सोचने के लिए मजबूर करवा दिया है। वहां पर फील्ड को हल्का सा बदला जाएगा, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को भेजा जा रहा है, हल्की सी फील्ड में तब्दीली, ये प्रेशर है इमरान का साइश के ऊपर। और ये खराब थी गेंद, खराब गेंद, बिल्कुल अपने आप से नाराज जरूर होंगे
क्योंकि ऐसी गेंदें बार बार नहीं मिलती। तोहफा था उनके सामने, सिर्फ कबूलना वहां पर जरूरी था, लेकिन बल्ले का और गेंद का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। लेकिन सिर्फ 1 रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को सिर्फ रोटेट करना होगा। काफी समय के बाद साइश जो कि टीम के कप्तान, स्ट्राइकिंग एंड पर एक सूझबूझ भरी पारी ये दोनों खिलाड़ी यहां पर खेलते हुए। और इस बार साइश के लिए मौका था, मौके पे चौका लगाने की कोशिश, लेकिन कोशिश में असफल होते हुए। बिल्कुल निगाहें थी गेंद पर, लेकिन बल्ला लगाना जरूरी था, वहां पर चूक गए साइश। और इस बार देखिए छकाया इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज को। लगातार 2 डॉट गेंदें, इसका मतलब अपने आप को वापसी दिलाने में कामयाब होता हुआ यहां पर साइश जोरे गेंदबाज। इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स स्विच, सतीश जो कि गेंद के पीछे, क्या गेंद को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन उसी के बीच में 2 रन लेने में कामयाब दोनों सलामी बल्लेबाज। इमरान मुल्ला के उस दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बावजूद अपने आप को वापसी दिलाने में कामयाब रहे साइश झोरे, और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर जो कि 43 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। 3 ओवरों का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। आखिरी 2 ओवरों में क्या होगा देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तब तक के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। अतिश्री 11 के खिलाड़ी अगर मैदान के अगल बगल में कहीं है तो आपके कप्तान आपका इंतजार डगआउट में कर रहे हैं। 43 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड, बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन साझेदारी जो कि इमरान मुल्ला और साइश के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, चौथे ओवर के साथ गेंदबाजी के मोर्चे पर नील जो कि गेंद के साथ तैयार टीम की तरफ से चौथा और अपना पहला ओवर लेकर सामने है इमरान। और ये देखिए घसीटा, लपेटा और उसके बाद दे मारा सीधा सीमा रेखा पार। मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और इस टूर्नामेंट में 100 रन बनाने वाला ये दूसरा खिलाड़ी गुरु के बाद इमरान मुल्ला। तालियों के साथ सम्मान कीजिए इस खिलाड़ी का, क्योंकि बेहतरीन पारी यहां पर उसने खेली है। फिर से एक बार ऑफसाइड की गेंद को लेग साइड की दिशा में घसीटना चाहते थे। नवनाथ के लिए मौका और नहीं करेंगे गलती। चलता किया यहां पर बड़ी मछली, यहां पर जाल में फंसती हुई इमरान मुल्ला के रूप में। डीजे। थैंक यू डीजे। बिल्कुल 10 गेंदों में एक 31 रनों की बेहतरीन पारी यहां पर समाप्त होती हुई इमरान मुल्ला के द्वारा। अब इमरान की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज नागभूषण जो कि क्रीज की तरफ अपने कदम जो कि बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं क्रीज में। सामने है नील जिनके खाते में बड़ी मछली फंस गई इमरान के रूप में। अब देखते हैं जिस कार्य को इमरान ने अधूरा छोड़ा, क्या उस कार्य को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे नागभूषण, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। और इस बार देखिए पसंदीदा शॉट खेलने की कोशिश। बिल्कुल मैंने पहले दिन से कहा था कि यह मैदान लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है। इस मैदान का फायदा उठाना चाहेंगे, इस बाउंड्री का फायदा उठाना चाहेंगे यहां पर नागभूषण। और इस बार देखिए ज्यादा ताकत जल्दी कर बैठे वहां पर। जिस रफ्तार से गेंद का इंतजार था शायद उस रफ्तार से गेंद नहीं आई, उसी के कारण बीट हो गए। बिल्कुल उनके पाले में थी गेंद। अनुमान ऐसी गेंदों पर बख्शते नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन इस बार देखिए बल्ले का गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद लगातार जो कि नागभूषण के लिए।
इस बार नहीं करेंगे गलती, और गलती का पूरा फायदा उठाया इस बार। नागभूषण के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। डीजे और उस चौके के साथ टीम के यहाँ पर 50 रन भी पूरे होते हुए स्वामी समर्थ के खिलाड़ियों को चाहूंगा कि तालियों के साथ सम्मान कीजिए अपने खिलाड़ियों का, क्योंकि 53 रन जो कि बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। और आशा करेंगे अगर स्वामी समर्थ का खेमा अगर सपोर्ट करेगा अपने बल्लेबाजों को तो जल्द से जल्द काफी सारे रन भी देखने को मिलेंगे इस बोर्ड पर। फिलहाल नागभूषण जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर सामने है नील। और इस बार आगे डाली हुई गेंद बिल्कुल अमृत ने समझाया था अपने गेंदबाज को कि शॉर्ट गेंदबाजी आप नहीं कर सकते इस बल्लेबाज को, और अपने उस निर्णय पर खरे उतरते हुए नील 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 54 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। 4 ओवरों का खेल जो कि समाप्त हुआ। डीजे तो चलिए 5वें ओवर के साथ तैयार हो जाइए गेंदबाजी के मोर्चे पर गिरीश। और देखिए बेहतरीन गेंद, बिल्कुल डिप करती हुई गेंद। नागभूषण कुछ समझ नहीं पाए पहली गेंद पर। सीनियर खिलाड़ी जो कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हुआ गिरीश के रूप में पहली गेंद पर सफलता, टूर्नामेंट की पहली गेंद और पहली सफलता उनके खाते में। बड़ी मछली जो कि नागभूषण के रूप में। डीजे थैंक यू डीजे। नागभूषण की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज सोहन मडगांवकर, द मैन फ्रॉम पालियम, बल्लेबाजी के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। सामने है गिरीश जिन्होंने पहली गेंद पर अपने खाते में सफलता जो कि डिपॉजिट की। देखते हैं कि सोहन के सामने किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे। आप देख सकते हैं डीप कवर, डीप पॉइंट पर 2 खिलाड़ी जो कि ऑफ साइड में। और इस बार लो फुल टॉस थी, गेंद घसीटना चाहते थे गेंद को, लेकिन जब तक साइश जोरे गेंद को रोकते 1 रन लेने में कामयाब। 1 रन के साथ सोहन ने अपना खाता खोला। लेकिन देखिए बीच मैदान पर लगभग पहले ओवर से बल्लेबाजी कर रहे थे टीम के कप्तान। हम आ पहुंचे 5वें ओवर में। एक बेहतरीन सूझबूझ भरी पारी, वहां पर कप्तान भरी पारी, अपनी टीम की जिम्मेदारी पर खरे उतरते हुए वहां पर साइश जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर अब तक 1 चौका 1 छक्का उनकी उस पारी में निकलता हुआ। देखते हैं कि आखिरी 4 गेंदों पर क्या कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की जरूर कोशिश होगी वहां पर, और सोहन को भी साथ निभाना होगा अपने कप्तान का। और देखिए ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड की दिशा में घसीटा और लपेटा, फिर उसके बाद दे मारा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। बिल्कुल अपने नाबाद 11 गेंदों पर 22 रनों की पारी यहां पर साइश के बल्ले से निकलती हुई। इस बार देखिए कवच की दिशा में अपने पसंदीदा शॉट के साथ गेंद को खेलना चाहते थे, स्ट्राइक लेने की कोशिश
और शायद सोहन बिल्कुल वहां पर तैयार नहीं थे, शायद स्ट्राइक चाहते थे वहां पर सोहन, लेकिन अंत में जाकर अपने टीम के कप्तान के लिए अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए। लेकिन खुशी की बात यह है स्वामी समर्थ के लिए कि स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे साइश डीजे। यस थैंक यू डीजे। तो चलिए, क्या उस सोहन के सेक्रीफाइस किए गए विकेट का फायदा उठाने में कामयाब हो पाएंगे साइश? अगर यहां से एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हो पाए तो कुछ बात बन सकती है। फिर से एक बार कवास की दिशा में प्रेयदास को बिल्कुल वहां पर तैनात किया गया है। फिर से एक बार देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वामन जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं उनके द्वारा। फिर से एक बार साइश जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर, टीम का स्कोर जो कि जा पहुंचा 64 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड, 5वां ओवर जो कि प्रगति पर। इस बार देखिए लेग साइड की दिशा में गेंद को घसीटा, लपेटा, फिर से एक बार दे मारा, सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए कप्तान चला है सीना तान मैदान के बाहर, क्योंकि आतिश भरी पारी यहां पर कप्तान के द्वारा देखने को मिलती हुई यहां पर साइश जो कि अपने बेहतरीन रन के साथ इस इनिंग की समाप्ति करते हुए टीम का कुल मिलाकर स्कोर जो कि 70 रनों पर जा पहुंचा। टीम का स्कोर 5 ओवरों के बाद, इसका मतलब जीतने के लिए बनाने होंगे मिलाग्रिस क्रिकेटर्स को 71 रन। साइश की बेहतरीन पारी मैं कहूंगा, 14 गेंदों में 31 रनों की बेहतरीन खूबसूरत पारी, जिसमें कुल मिलाकर 3 छक्के और 1 चौके की बदौलत अपने टीम को एक सम्मानजनक टारगेट की तरफ लेकर आए हैं डीजे। थैंक यू डीजे। दूसरे इनिंग के साथ जल्द ही लौटेंगे रन चेस के लिए। दर्शक कहीं ना जाइए, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। जीतने वाली टीम अगले राउंड में प्रवेश करेगी, हारने वाली टीम को यहीं से नाराज नाखुश वापस लौटना होगा। 5 ओवरों में बनाने हैं 71 रन। इनिंग के साथ कमेंट्री बॉक्स में भी यहां पर तब्दीली होती हुई सिद्धू परब जो कि कमेंट्री बॉक्स में आपका मनोरंजन करेंगे अपने मालवनी कमेंट्री के साथ। सिद्धू, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद डीजे। बोथ टीम प्लीज comfort us. Athashri 11 and Milagris cricketers. Sorry, Athashri 11 and Jogging Boys. Jogging Boys and Athashri 11. Both captain please comfort us. Last and final call. दोन्ही संघांसाठी शेवटचा कॉल असेल. बोथ कॅप्टन प्लीज नोट. अथश्री 11 संघाचा कॅप्टन रेडी आहे, त्यामुळे जॉगिंग बॉईज तुमचा कॅप्टन लगेचच पाठवा. अथश्री 11 संघाचा कर्णधार उपस्थित झालाय. जॉगिंग बॉईज कॅप्टन सुद्धा धन्यवाद सुजित, धन्यवाद श्याम कलगुटकर, धन्यवाद राज बांदोडकर. सगळ्यांचे आभार आणि सगळ्यांचा कौतुक असा, कारण ही मोठी स्पर्धा प्रत्येक जण आपापल्या शैलीत ही स्पर्धा खोलवण्याचा प्रयत्न करता आणि त्यात सन्माननीय बादल चौधरी यांच्यानी क्रिकेट समालोचनात प्रसिद्ध केलेली ही मालवणी, आणि या मालवणीला तुम्ही सगळेजण प्रेम करतात त्याच्याबद्दल सुद्धा खूप खूप आभार असत.
उपस्थित सगळे प्रेक्षक आज बघा ज्या ज्या ठिकाणी जागा मिळात त्या त्या ठिकाणी उपस्थित असत. निमार लागला तरी सुद्धा भर उन्हात उभे रवान क्रिकेट बघण्याची आवड, त्यासाठी तळेश्वर राम तळेश्वर स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब कडसून तुमचे खूप खूप आभार असत. कारण प्रेक्षक असत मनानी मजा आणखी वाढता. सपोर्टर्स असत प्रत्येक संघाचे. बघा आणखी जर 2 तास पुढे गेलात तर तुमका ह्या समोरच्या रस्त्यावर पूर्ण ट्रॅफिक जाम होताना दिसताला. घेऊन जाऊया मैदानाच्या दिशेन. इम्रान मुल्लान साहिश कानोळकरच्या साथीन गोलंदाजांचो अक्षरशः पेट काढलो. 71 धावांची आवश्यकता असताना गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकासाठी वामन परबच्या हातात चेंडू सुपूर्त. स्ट्रायकिंग एंडवर कोण असा बघा ज्यांनी कधी कधी झोपान सुद्धा निदान सुद्धा षटकार मारलो असो साईश जोरे मॅन फ्रॉम सुरला. आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला लोकल स्टार ओम मडगावकर. पहिलो चेंडू अल्टी पलटी करायची होती. साईश जोरे शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर लक्ष ठेवणं गरजेचा होता. कदाचित जर नशीब साथ नशिबान दिली नसती तर कदाचित बेल्स सुद्धा उडले असते. निर्धाव चेंडून सुरुवात करणार हो वामन. अप्रतिम डिलेवरी. कम्प्युटर स्कोरर आमका माहिती देतात त्याप्रमाणे पूर्ण स्पर्धेत लोकल स्टारने पॉवर प्ले मध्ये केलेलो चांगली गोलंदाजी केलेलो हो बॉलर गोलंदाज म्हणजे वामन परब. शेवटी तो परब असा अखिल. यावेळी मोठा फटको बसलो की काय. ओ हो मोठी विकेट. मोठो मासो गळाक लागलो. वामन परबने घेतलेली विकेट. मिलाग्री क्रिकेटर्स थोडोसो अडचणीत. पहिला कलाम, पहिली विकेट, पहिलो फलंदाज डगआउटच्या दिशेन. साईश जोरे. भयान शांतता मिलाग्री क्रिकेटर्सच्या गोटात. डीजे टाक पेटवून. धन्यवाद डीजे. बघा 2 दिवस डीजे वाल्याने तुमच्यासाठी गाणी जितकी राखून ठेवलेली. आज प्रत्येक बॉल साठी त्याच्याकडे वेगळा गाणा हजर असा. तुम्ही फक्त फरमाईश करा. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालो. दुसरं ओव्हरसीज खेळाडू भारतीय संघाचो एक गुणवान खेळाडू चॉकलेट बॉय अमृत वेर्लेकर ठाकूर. ठाकूर या नावात प्रसिद्ध असलेलो यो खेळाडू. ठाकूरवाली पारी आता खेळायची लागतली. पहिलो चेंडू परत एकदा फटको फसलो. ज्याचो येळ बरो तेचो खेळ बरो असा कित्या म्हटला जाता. आणि जेचो येळ वाईट तेका झाडार चढलेलो असताना सुद्धा कुत्र येऊन खायत. ही म्हण यावेळी बघा मैदानावर काय झाला. एका लॉंग ऑनला कॅच दिला आणि दुसऱ्या मिड विकेटला. नागभूषण कोणतीही चूक केली नाही. कदाचित टर्निंग पॉइंट ऑफ दी मॅच वामन परवान केलेली कामगिरी. एकीकडे इम्रान मुल्लाचे 31 धावा, दुसरीकडे साईश कानोळकरचे 31 धावा. ह्या सगळा बाजूक ठेवून वामन परबचे हे 2 विकेट. यावेळी श्री स्वामी समर्थ संघाचो मालक लक्षात ठेवतलो शैलेश हरमलकर. मी सकाळीच सांगितलेला आज 8ही मालक सकाळच्या सत्रात व्हेज असतले. कारण कमीत कमी 2-3 देवळा प्रत्येक मालकान केलेली असत.
यावेळी पंच करण्याचा प्रयत्न, टॅप झालेलो चेंडू, एकही धाव नाही आतापर्यंत. वामन परबने केलेली कामगिरी, 5 चेंडू 2 विकेट, एकही धाव नाही. वामन परबची जर गोलंदाजी आवडली असत, अजिबात कंजूसी करू नको. एकदा जोरदार टाळ्या वामन परबच्या गोलंदाजीसाठी. यावेळी सुंदर फटको, कव्हरच्या कॅप मध्ये एक रॅपिड शॉट, चेंडू घरंगळत जमिनी घासत पुसत लोटांगण घेत आकांड्या पार, चौकार. 4 धावा पहिल्या षटकाच्या सांगतेनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे गोलंदाजी मार्कवर संघाचा ओव्हरसीज खेळाडू मॅन फ्रॉम शेल्डेम इम्रान मुल्ला. यावेळी सुंदर फटको लॉंग ऑफच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवरील 1 धाव पूर्ण होतील. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावली. 5 धावा धावफलकावर. आणि इम्रान मुल्लाचो तर सांगियम प्रीमियर लीगला जी इम्रान मुल्लान फलंदाजी केलेली, त्यासाठी खरोखर एखादो क्रिकेट प्रेमी फॅन झालो असतो. आणि मी तर खरोखर इम्रान मुल्लाचो फॅन झाले त्यावेळी, कारण परफेक्ट शॉट कसे खेळतात हे इम्रान मुल्लानं सांगेम प्रीमियर लीग मध्ये दाखवलेला. आणि तोच इम्रान मुल्ला यावेळी गोलंदाजी मार्कवर. या इनिंग मध्ये 31 धावांची खेळी केली, 2 धावा आतापर्यंत गोलंदाजीत खर्च केले. तिसरो चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने, चेंडूचा प्रवास, अडवलेलो चेंडू दुसऱ्या धावेसाठी परावृत्त केला. परत एकदा वामन परब स्क्रीनवर इलो. वामन परब 4 नंबर जर्सी, आणि ते तितकेच धावा आज त्यांनी गोलंदाजी करताना दिले. सफल होऊन मारण्याचा होतो प्रयत्न, चेंडू फळीचो लांब पर्यंत संपर्क नाही. पायावर आदळलेलो चेंडू, पंचांचा इशारो लेग बाईचो, आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 8 धावा धावफलकावर. परत एकदा मोठा फटको मारण्याचा प्रयत्न होयो तसो बॅटवर येणार नाही. आता मात्र जा काय करूचा तुमका लवकर करूचा लागतला, कारण 5 षटकात एकूण 71 धावा जमवच्या असत. त्याच्यातला दुसरा षटक जवळजवळ संपण्याच्या मार्गावर. यावेळी सुद्धा मिस टाइम शॉट, पण लॉंग लेग रिजन मध्ये एका टप्प्यावर चेंडू आकांड्या पार, खटक्यार वाट जाग्यार पलटी. परत एकदा इलो, चौकार. 4 धावांच्या मदतीन धावसंख्या 2 षटकांच्या सांगतेनंतर 13 धावा धावफलकावर. म्हणजे हैसून पुढे जिंकण्यासाठी आवश्यकता असतली ती म्हणजे 58 58 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू आणि 58 धावांची आवश्यकता. जर मिलाग्रिस क्रिकेटर्सला सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करूचा तर काहीतरी हालचाली वाढवचे लागतले. टाइमपास करून चलाचा नाही. 19 धावांची सरासरी. नंतर असं होऊ नये अर्धो मिरग सरान गेलो आणि बाळग्यान माटोबाना घेतलो. परिस्थिती अशी सुद्धा होऊ नये. पावडर लायसर बाजार उलागलो. पावडर केव्हाय गावात बाजार आधी करून घेऊ. त्यामुळे षटका ओव्हरी संपाच्या आधी तुमका 71 धावांचा टार्गेट पूर्ण करूचा असा. गोलंदाजी मार्कवर नागभूषण गावकर. यावेळी
असा वाटलेला वाईड होतलो की काय, थोडस आतल्या बाजू घेणारो चेंडू, मारलेलो फटको, चेंडू झालो आर पार, परत एकदा इलो चौकार आणि 4 धावांच्या मदतीन धावसंख्या पोचली 17 धावा धावफलकावर. 19 धावांचा रिक्वायर्ड रन रेट असताना पहिल्या चेंडूवर इलेलो चौकार. मिलाग्रिस क्रिकेटर्सला थोडीशी राहत की सास. यावेळी मोठो फटको, फटको फसलो, क्षेत्ररक्षक झेलच्या खाली, जजमेंट चुकली आणि चेंडू आखांड्या पार. परत एकदा वन डाऊन, सीमा रेखा पार, इलो 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 आणखी एक चौकार. डीजे टाक पेटवून. थँक्यू डीजे. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या पोचली 21 धावा. येळार येळ आणि शिगम्यार खेळ, प्रत्येक गोष्ट वेळेत होणं गरजेचा. लॉंग लेग रिजन मध्ये केलेलो फटको, नागभूषणने आधीच क्षेत्ररक्षक तैनात केलेलो. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, थोडीशी ढिलाई आणि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोचली 23 धावा धावफलकावर. पुढचो सामनो जॉगिंग बॉयज आणि अथश्री 11. यावेळी कारंज उडालो, नागभूषण चेंडूच्या खाली. ओ हो, प्रयत्न खूप सुंदर होते. प्रयत्नांसाठी 100 पैकी 100 मार्क्स देव हरकत नाही. शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटलो, पण फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू टाकल्यानंतर गोलंदाजान 30 यार्ड पर्यंत मजल मारणा, दौड लावणा तितक्या सोप्या नाही होता. बघा, ओव्हरसीज खेळाडू, एक युवा खेळाडू, मॅन फ्रॉम शेल्डेम, नागभूषण गावकर. यावेळी जेलची संधी, चेंडू येऊन वड्यात स्थिरावलो. उघड्या तिरफळात जसो दाणो तयार होता, सवासणीच्या घोटीत जसो नारळ भरलो जाता, लग्नाचा जसा आमंत्रण दिला जाता, तसा आमंत्रण ओमने दिला आणि समीरने ता आमंत्रण हसत हसत स्वीकारला. आणखी एक कलाम लागला, तिसरा कलाम, तिसरो फलंदाज डगआउटच्या दिशेन. ओम मडगावकर बॅक टू दी पॅव्हेलियन. धन्यवाद डीजे. यावेळी अप्रतिम चेंडू, पायावरचो चेंडू होतो. लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडूचो प्रवास, क्षेत्ररक्षक वेगान इलो. एकच धाव मिळतली. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालो, नवनाथ नावाचो. रात्री फोंडा मध्ये झालेला दळवी चषक आणि शेल्डेम ब्लास्टर संघान चॅम्पियन पदावर आपला नाव कोरला. आणि त्या संघाचे हे दोन्ही खेळाडू इम्रान मुल्ला आणि नागभूषण, आणि त्यातही खास इम्रान मुल्लाक मिळालेली मॅन ऑफ दी सिरीजची सायकल. आणि त्याच्याही पलीकडे दोघंही 5:30 वाजता सकाळी घराकडे पोचले आणि मैदानावर बघा वेळेच्या आधी हजर झाले. क्रिकेटचा प्रेमच तसा असा, क्रिकेटचा खूळच तसा असा. यावेळी बघा मिड विकेटच्या कपाळावर बसून मोठो फटको, पावळेचा पाणी पाच टाक, खळखट्याक, डायरेक्ट चंद्रार. कारण क्रिकेटचा खूळ आणि क्रिकेटचा मॅड, क्रिकेटमध्ये खूप काही गोष्टी बघूक मिळतात. क्रिकेट प्रेमी यावेळी बघा स्क्वेअरलेगच्या दिशेन अप्रतिम सुंदर, क्षेत्ररक्षणात अजिबात ढिलाई दिसली नाही. म्हणजे गोलंदाजांका
जा पाठबळ गरजेचा असता त्या पाठबळ क्षेत्ररक्षकांकडून मिळाला आणि त्यामुळे गोलंदाजांनी पराक्रम मैदानावर गाजवलो. त्यावेळी चांगल्या पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने कार्पेटच्या साहाय्याने ट्रॅव्हल झालेलो चेंडू अनिकेत स्क्रीनवर इलो. जोपर्यंत परतीची फेक येत 1 धाव पूर्ण झाली. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 34 धावा असून पुढे जमवचे असत ते म्हणजे 37 धावा. याच्यानंतर तो सामना असतो अतश्री 11 आणि जॉगिंग बॉईज या दोन संघ दरम्यान. अतश्री 11 संघान वलीसुकी जिंकान घेतलेलो बॅटिंगचा निर्णय यावेळी लॉंग ऑनच्या दिशेन एकच धाव. आतापर्यंत अतश्री 11 ने बघा टॉस जिंकली 3 वेळा बॅटिंग घेऊन म्हणजे आतापर्यंतचा रेकॉर्ड 4 सामन्यात 4ही वेळा पहिली बॅटिंग. त्याच्यातले 2 सामने आतापर्यंत जिंकले. तिसरो जिंकतले की काय होताला या त्यांच्या प्रयत्नांवर असा. आणि अतश्री 11 संघ मालक अमर हडफडकर आज सकाळी आणि कालपासून पाण्यात देव ठेवून बसले आहेत. त्यामुळे ते देव पाण्यातून कधी काढतील सांगा घेणार नाही. ता तो गेले तुम्ही अल्डोना कप जाहीर केल्यापासून करता ह्या तुमका माहित नसत पण मी माका बऱ्यापैकी माहिती असा. घेऊन जाऊया मैदानावर. धाव फलकावर धावसंख्या पोहोचली 35 धावा 35. लॉस ऑफ 3 विकेट. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संदेश. पहिलो चेंडू वलटी पलटी सुंदर फटको पॉइंटच्या कपाळावरचून वन बाउल सीमा रेखा पार. परत एकदा इलो 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 खणखणीत चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचली 39. 5 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता. 5ही चेंडूवर मोठे फटके आणि त्यात एका दुसरो अतिरिक्त चेंडू ह्यो गरजेचा असतो म्हणजे मोठो उलटफेर करणं गरजेचा होणं गरजेचा. अल्टीपल्टीचा परत एकदा प्रयत्न. चेंडू होय तसं बॅटवर नाहीलो. 1 धाव पूर्ण झाली. आणि आता मात्र मिलाग्री क्रिकेटर्सचे संघ बालक थोडेसे टेन्शन मध्ये जरूर असतले पण आपल्या संघाच्या खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरीवर ते खुश असतले. कारण साई झोरे असतात किंवा अमृत वेर्लेकर यांच्यानी कालच्या दिवसात केलेली कमाल या मैदानावर आणि आज त्यांनी प्रयत्न खूप चांगले केले पण त्याच्याही पेक्षा वामन परबने केलेली गोलंदाजी खूप चांगली होती आणि त्यामुळे थोडेसे प्रयत्न कमी पडले. मोठो फटको मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र थोडीशी औपचारिकता शिल्लक रवली की काय कारण 2 चेंडू शिल्लक रवले आणि मोठो पल्लो म्हणजे 30 धावांची आवश्यकता. औपचारिकता म्हणजे काय नवऱ्याची आणि होकलेची पसंती झाली. गोड जेवण झाला. साखरपुडो झालो. हळद सुद्धा लागली आणि फक्त आता माळ पडायची शिल्लक रवली. तो शेवटचा बॉल ती औपचारिकता सध्याच्या परिस्थितीत तरी श्री स्वामी समर्थ संघ सेमीफायनलच्या पायरेर उभो असा. एखादो चमत्कारच त्यांना या पायरेवरनं खाली ढकलू शकता. तो शेवटचा चेंडू चमत्कार होऊ नाही शकलो आणि जाता जाता एक नाकार मुटको गोलंदाजाच्या सुंदर फटको सामनो जिंकलो श्री स्वामी समर्थ संघान. मिलाग्री क्रिकेटर संघ पुढच्या वर्षीसाठी खूप खूप शुभेच्छा असतले. पुन्हा अल्डोना कप मध्ये नक्की सहभागी होतालात आणि तुम्ही अल्डोना कप वर पुढच्या वर्षी का होईना नाव करूचा अशी आमची सगळ्यांची शुभेच्छा. आणि श्री स्वामी समर्थ संघ वडिया मॅन ऑफ दी मॅच कडे